बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे भारत देश में, वो क्यों जाते? देखो चैतन्य महाप्रभु चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और कहीं नहीं है। राधा कृष्ण का युगल रूप, ये कोई संत आचार्य महापुरुष नहीं है। भगवान का परिपूर्णतम अवतार है अथर्ववेद के अनुसार। आप अधिकारी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी, महाप्रभु के संबंध में एक शब्द भी बोलिए। नित्यानंद जी में बाल भाव अधिक रहता, सिद्ध पुरुषों में बाल भाव आ जाता है। महाराज नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात बलराम है, बलराम होइलो निताई। आप अधिकारी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी, महाप्रभु के संबंध में एक शब्द भी बोलिए। अद्वैताचार्य बहुत बड़े महाभागवत। अद्वैताचार्य को बोलते हैं, वो कोई महावैष्णव है। हम समस्त गौड़िया आचार्यों के प्रतिनिधि स्वरूप में आपसे निवेदन करते हैं, कृपया आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में एक भी शब्द ना बोला करें, क्योंकि आप अधिकारी नहीं। गदाधर जी परम विरक्त संत। गदाधर पंडित को आप बोल देते हैं वो कोई विरक्त संत है, ये क्या मजाक है? क्या बोल रहे हैं आप अधिकारी नहीं है। अपने पति देव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया लक्ष्मी देवी ने। क्या बात बोल रहे हैं आप? महाप्रभु की पत्नी जो है, साक्षात जो पत्नी है, नित्य भार्या है, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, आप बोलते हैं पंच भौतिक देह है। आप अधिकारी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी, महाप्रभु के संबंध में एक शब्द भी बोलना। हमें कोई समस्या नहीं, हम ये चाहते हैं जिस क्षेत्र के बारे में हमें नहीं पता हमें नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है तो नहीं है। जैसे स्वयं बोलते हैं कि हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमें महावाणी का ज्ञान नहीं है, क्या खुद ही बोलते हैं। अब हमें तो अपनी बात तो पता है, लेकिन महावाणी जी ने क्या सिद्धांत का प्रबंध है ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं। जैसे आपको महावाणी का ज्ञान नहीं है निम्बार्क संप्रदाय में के बारे में आपको, वैसे आपको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का ज्ञान नहीं है, आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ मत बोला करें। सरल बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है समझ। कितने ऊंचे पद पे आसीन हैं, कुछ विचार करके बोलना चाहिए, अविचार पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। आप अपने पंथ के बारे में बोलना चाहिए, पर जिस विषय में आपको पता ही नहीं है उस बारे में आप क्यों बोल रहे? किसी वास्तव में गौड़िया वैष्णव आचार्य के चरणों में बैठ के या तो सीखें कि क्या गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है और फिर बोलें, कोई समस्या नहीं है। तो बिना सीखे बोलेंगे तो निरंतर अपराध होंगे और अपराध का बीज अपने अनुयायियों में भी बोएंगे।